दोस्तों, टीवी पर चलने वाले सीरियल ब्योमकेश बख्शी हो या जासूस विजय या फिर हॉलीवुड फिल्म का जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर हो, ये तो आप सभी को याद ही होगा। लेकिन ये सब जासूस तो फिल्मों में हुआ करते थे, पर आज हम आपको मिलवाने वाले हैं भारत की लेडी जेम्स बॉन्ड से। जी हाँ दोस्तों, भारत की एक ऐसी जासूस से जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में 80,000 केस सॉल्व कर दिए। इसके लिए उन्हें कभी किसी के घर नौकरानी बनना पड़ा तो कभी फेरी वाला बनना पड़ा। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज इंडिया की लेडी जासूस की कहानी और उनके कुछ इंटरेस्टिंग केसेस के बारे में। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ये कहानी उस लेडी की जिन्होंने अपनी जिंदगी को आम लोगों की तरह ना बिताकर कुछ अलग करने का जज्बा रखा। लेडी जासूस रजनी पंडित का जन्म 1962 में हुआ। रजनी का जन्म महाराष्ट्र के थाणे जिले में हुआ। उन्होंने मुंबई में मराठी लिटरेचर की पढ़ाई की। बाकी लड़कियों की तरह बचपन में रजनी भी काम लड़की थी। रजनी की ख्वाहिश एक वकील या टीचर बनने की थी, लेकिन उनके कॉलेज के दिनों में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने उन्हें जासूसी की तरफ मोड़ दिया। दरअसल रजनी की क्लासमेट थी। कुछ लोग इसके भोलेपन का फायदा उठा रहे थे। ये बात रजनी सह नहीं पाई और उस लड़की के घर पहुंच गई। वहां जाकर उन्होंने लड़की के पिता को लड़की के साथ हो रहे गलत व्यवहार के बारे में बताया। जब लड़की के पिता को विश्वास नहीं हुआ तब रजनी लड़के के पिता को अपने साथ लेकर गई और उसके पिता को लड़की के साथ हो रहे गलत व्यवहार को दिखाया। तब लड़की के पिता ने रजनी से कहा, आप तो जासूस हो। लेकिन इस बात पर रजनी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रजनी हमेशा से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, इसलिए अपने कॉलेज के दिनों में रजनी कॉलेज से फ्री होने के बाद एक ऑफिस में क्लर्क का काम किया करती थी। इस दौरान ही रजनी को पहली बार एक केस सॉल्व करने का मौका मिला और वहीं से उनके अंदर जासूस बनने का जज्बा आया। दरअसल उस ऑफिस में एक औरत रजनी के साथ काम करती थी। उस औरत ने रजनी को बताया कि उसके घर में शादी के बाद नई बहू के आने के बाद से चोरियां होनी शुरू हो गई थी। इसके बाद रजनी ने कुछ दिनों के लिए ऑफिस से ब्रेक लेकर छानबीन करना शुरू कर दिया। रजनी ने कई दिनों तक उनके घर पर नजर रखी। नजर रखने पर रजनी को पता चला कि महिला का छोटा बेटा ही उस महिला के घर चोरी किया करता था। महिला के पूछने पर रजनी ने सबूत के साथ महिला को बताया कि उसका बेटा ही उसके घर का सामान ले जाकर अपने दोस्तों के घर पर रखकर आ रहा था। इस तरह से रजनी ने अपनी जिंदगी का पहला केस सॉल्व किया। उस वक्त रजनी की उम्र सिर्फ 22 साल थी। जब रजनी के पिता को रजनी के इस पहले केस के बारे में पता चला तब उन्होंने रजनी को समझाया कि कोई मामूली काम नहीं है, इसे छोड़कर वापस पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, कहीं नौकरी मिले तो कर लेनी चाहिए। लेकिन रजनी बचपन से जिद्दी थी और जिद के चलते उन्होंने अपने काम को जारी रखा। उन्होंने लाइसेंस के बारे में जानकारी जुटाई, लेकिन इंडिया में कोई लाइसेंस उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। लेकिन फिर भी रजनी अपना काम करती रही। धीरे धीरे रजनी को कई केस मिलने लगे। केस सॉल्व करने के दौरान ही रजनी ने एक के बाद एक अपना इंटरव्यू एक मैगजीन को दिया। इस तरह रजनी का पहला एक आर्टिकल मैगजीन में छपा। इसके बाद रजनी के पास दूरदर्शन के शो हम भी किसी से कम नहीं में इंटरव्यू के लिए कॉल आया। पहले तो रजनी ने उसके लिए मना कर दिया। रजनी के मुताबिक उन्होंने अपने जासूसी दिमाग लगाकर पूछताछ की और कहा कि मैं किसी को भी अपना इंटरव्यू नहीं देती हूँ। लेकिन जान पहचान की एक महिला को समझाने पर उन्होंने दूरदर्शन की टीम को इंटरव्यू दिया। इस शो में दिए गए इंटरव्यू के बाद से रजनी के काम को काफी अच्छा रिस्पांस मिला और उन्हें काफी केस मिलने लगे। रजनी के मुताबिक उस वक्त उनके घर में लैंडलाइन नहीं था, तब उनके आसपास रहने वाले लोगों के पास उनके लिए फोन आने लगे थे। इस इंटरव्यू के लगभग 1 महीने बाद जब रजनी ने फोन लिया तब तक उनका काम बहुत चल पड़ा था। उनके पास केस के लिए रात को 2 से 3 बजे कॉल आया करते थे। इस तरह उनकी एजेंसी चल पड़ी। रजनी को कभी अपनी एजेंसी का एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। बाद में कई अखबारों में उनकी स्टोरी आई। रजनी ने एक बार कहा था कि डिटेक्टिव पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। लोगों में पैदाइशी कुछ क्वालिटीज होनी जरूरी हैं, तभी वो सफल जासूस बन सकते हैं। एक डिटेक्टिव को हिम्मत वाला होना चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए, इसके साथ ही एक्टिंग स्किल भी होनी चाहिए। वो कहती हैं ये सब बातें मुझ में शायद पहले से ही थी, इस वजह से मैं सफल जासूस बन पाई। आपको बता दें कि रजनी ने अपनी जिंदगी में ऐसे कई केसेस का सामना किया है जो कि उनके पास सिर्फ पैसों के लिए आते थे। रजनी के मुताबिक एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी की जासूसी करवाने के लिए केस लेकर आया था। उस आदमी का कहना था कि उसकी पत्नी किसी के भी साथ हंसती है और उसका व्यवहार खराब है। इस दौरान रजनी की टीम ने काफी वक्त तक उसकी पत्नी पर नजर रखी, लेकिन उस महिला ने कुछ भी गलत नहीं किया था। लेकिन उसके पति को तलाक चाहिए था तो उसने रजनी से कहा कि आप अपने ही लोगों को उसके साथ खड़े करके फोटो क्लिक करा दो, इससे तलाक लेने में आसानी होगी, आपको जितना पैसा चाहिए दे दूंगा। लेकिन रजनी ने कभी ऐसा नहीं किया और ना ही ज्यादा पैसों के लालच में कभी ऐसी किसी की जिंदगी बर्बाद की। रजनी ने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से केस लड़े, पर रजनी के जीवन का सबसे कठिन केस एक था जो 6 महीने तक चला था। इस केस में पिता पुत्र दोनों का मर्डर हो गया था। जब रजनी को एक केस मिला तो उन्होंने केस स्टडी करके हत्यारे का पता लगाने की कोशिश की। इसके लिए वो नौकरानी बनकर पिता पुत्र के घर नौकरी करने लगी, लेकिन रजनी को कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था।
इस केस में जब उन्होंने स्टडी की तो रजनी को लगा कि हो ना हो इस मर्डर के तार जरूर घर से ही जुड़े होंगे, इसलिए रजनी ने उनके घर में जाने का फैसला लिया। अब दिक्कत ये थी कि उस घर में कैसे घुसा जाए। तब रजनी ने वो किया कि जो पक्के जासूस करते हैं। जिस महिला के पति और बेटे की हत्या हुई थी, रजनी उसके घर में नौकरानी बनकर घुसी। उस घर में जो महिला थी, कुछ दिन बाद वो जब बीमार पड़ी तो उसकी सेवा करके विश्वास जीत लिया। लेकिन एक दिन उससे गलती हो गई। एक दिन जब रजनी उस महिला के पास गई तो उनसे बातचीत के दौरान टेप रिकॉर्डर का बटन दब गया और महिला ने आवाज सुन ली। इस घटना के बाद रजनी महिला के शक के घेरे में आ गई। महिला ने रजनी का घर से बाहर आना जाना बंद करवा दिया। इस दौरान रजनी को वहां नौकरानी बनकर काम करते करते 6 महीने हो चुके थे, लेकिन केस सॉल्व नहीं हुआ। एक दिन एक नया शख्स उस महिला से मिलने आया। रजनी को उस आदमी पर शक हुआ कि शायद यही वो आदमी हो सकता है जिसने उस पिता पुत्र का कत्ल किया है। रजनी उस शख्स का पीछा करना चाहती थी, लेकिन उस महिला ने रजनी का बाहर जाना बंद कर रखा था। तो रजनी ने बाहर निकलने के लिए किचन से चाकू लिया और अपना पैर काट लिया। डॉक्टर के पास जाने का बहाना बनाकर वो घर से निकली। एक एसटीडी बूथ से अपने क्लाइंट को फोन लगाकर पुलिस लेकर आने को कहा। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंची। उस महिला और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। बाद में जांच में पता चला कि वो व्यक्ति उस महिला का प्रेमी था। इसी ने महिला के कहने पर पिता और पुत्र को मारा था, जिससे उनका रास्ता साफ हो जाए। इस केस के बाद रजनी जगह जगह जानी जाने लगी। बढ़ते केस को देखकर रजनी ने 1991 में अपनी एक एजेंसी खोल ली, जो कि आगे जाकर रजनी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के नाम से जानी जाने लगी। अपने सबसे मुश्किल केस के बाद इसके बाद रजनी की हिम्मत को और हौसला बढ़ गया। इस केस के बाद भी रजनी ने वेश बदलकर 2 और केस सॉल्व किए। एक बार रजनी प्रेग्नेंट, दूसरी बार फेरी वाले का वेश बनाया। रजनी अपनी जिंदगी की किताबें भी लिख चुकी है, ये मराठी भाषा में। इस दौरान भी रजनी को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। दरअसल जो किताब रजनी ने लिखी थी उसकी कॉपी छपने से पहले लीक हो गई थी। तब रजनी ने छानबीन शुरू की। इस दौरान उन्हें पब्लिशर से केस छोड़ने की धमकी भी मिली थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मामले की तफ्तीश कर ये मामला कोर्ट तक पहुंचाया। दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक रजनी कई लोगों को जासूसी की ट्रेनिंग दे चुकी हैं। इन्होंने कई लोगों को जासूसी सिखाई भी है। रजनी के मुताबिक 2 महिलाएं उनके पास जासूसी की ट्रेनिंग लेने आती थी, जिनमें से एक महिला ने तो जासूसी के लिए जॉब को छोड़ दिया था। रजनी को अपने काम के लिए कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। रजनी को पहला अवार्ड 1990 में मिला था। उसके बाद से लगातार अवार्ड मिल रहे हैं। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव का अवार्ड भी दिया है। यह अवार्ड उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से दिया गया। अब तक उन्हें 67 से ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।